आपके यहाँ कोई ऐसा मार्ग है जो ग्राम पंचायत तक आता हो? नहीं, ऐसा कोई मार्ग नहीं है। पक्का की जो ग्राम पंचायत तक आता है खड़ंजा मार्ग ही है हम लोग का संपर्क आने जाने का। हाँ, खेल मैदान है, बहुत अच्छी ज़मीन है और बहुत सुंदर जगह है। आप देखेंगे तो थोड़ा सा उसका और सुंदरीकरण अगर हो जाए तो लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ ग्राम सभा में बाबा दुखरनाथ जी का मंदिर है और वहाँ पे हर साल मेला भी लगता है ग्राम सभा का और 10-20 गांव के लोग भी आते हैं वहाँ पे। अच्छा खासा मिलन होता है लोगों का। और नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ साइकिल में आपका स्वागत है। मैं सौरजीत। आज हम लोग गोपालपुर ग्राम पंचायत में हैं और ये बरहनी ब्लॉक की ग्राम पंचायत है, जनपद चंदौली। और इस विद्यालय पर हम लोग आए हुए हैं। ये गोपालपुर विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ आप प्रधानाचार्य महोदय हैं। और आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो बिल्डिंग है इसकी स्थिति ये है, क्या इसमें आपको डर नहीं लगता किसी बच्चे के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए या जो बच्चे बैठे हुए हैं अगर छत उनके सर पे आ जाए तो इस दशा में आप क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति को लेकर? और इस बिल्डिंग को लेकर के मैं जब से यहाँ ज्वाइन किया हूँ और उसी समय से बिल्डिंग जर्जर दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो पूर्व बिल्डिंग प्रभारी थे इस ढंग का निर्माण कार्य हुआ है कि वो करेल क्षेत्र में टिक नहीं सकता। और दुख तो इस बात का है कि नीलामी के लिए 1,05,000 रुपया इसका हुआ है, जबकि 11,42,000 रुपया आ चुका है हमारे विद्यालय के प्रबंध समिति खाते में। और निर्माण कार्य नीलामी न होने की वजह से और उसका मूल्य अधिक होने की वजह से ही नीलामी नहीं हो पा रही है। तो हम यही शासन से चाहेंगे कि नीलामी जो है इसकी मूल्य कम करके करा दी जाए ताकि इसका निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कर दिया जाए। कितने वर्ष से ये पैसा आया हुआ है विद्यालय के निर्माण कार्य के लिए? ये तीसरा साल हो गया है निर्माण कार्य का पैसा आया हुआ और अभी तक उस पर नीलामी नहीं हुई, इस वजह से जो है कार्य नहीं प्रारंभ हो गया। तो ये नीलामी सिर्फ नीलामी ही कारण है कि जो इसका निर्माण कार्य नहीं हो रहा है? नीलामी ही कारण है। जब तक नीलामी नहीं होगी, जो व्यक्ति नीलामी लेगा और नीलामी के उपरांत जो है मलबा हटा लेगा, उसके बाद प्रधानाध्यापक के खाते में जो पैसा है और प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है उसके ज्वाइंट खाता है, जिसे वो निकाल करके बिल्डिंग का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। और ये आपकी रसोइयाँ हैं कि बिल्डिंग दिखा दीजिए। ये रसोइयाँ की बिल्डिंग है। क्या आपको खाना बनाने में जो भी बच्चों को बनाती हैं भोजन बनाने में कुछ परेशानी आती है आपको? यहाँ पानी को लेकर जब बारिश होती है तो जी खाँच हो जाता है, पानी लग जाता है, उसमें हेल कर हम लोग जाते हैं। पानी लग जाता है जी। अगर थोड़ी सी गलती हो गई, कहीं कुछ गिर गया तो पूरा सामान बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा। चलिए ठीक है। सब जर्जर आप देख रहे हैं यही बिल्डिंग है और ये इसकी बाउंड्री है और इस व्यवस्था से ये लोग यहाँ आते हैं। अगर बारिश इस समय तो बारिश ही नहीं हो रही है, अगर बारिश तगड़ी हो जाए, जो बारिश लगातार जो बारिश का मूल रूप है उस तरीके से अगर वो आए बारिश, तो यहाँ इस विद्यालय में आना कहीं ना कहीं और उनको खाना बनाना समस्या क्रिएट हो जाएगी। सत्येंद्र कुमार यादव, ग्राम गोपालपुर, ग्राम प्रधान। और गांव की समस्या ये है कि हमारे जो अधिकार में है वो तो हो ही रहा है, जो हमारे अधिकार से बाहर है ये सिर्फ गोपालपुर ग्राम पंचायत में है और आप यहाँ के प्रधान जी हैं। आपसे जानना चाहेंगे प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी ऐसी समस्या है जो ग्राम पंचायत के बजट के बाहर है? ग्राम पंचायत के पास इतना बजट नहीं है कि उस समस्या का निराकरण करा सके। आप उम्मीद करते हैं संबंधित अधिकारियों से और या विभाग सरकार से आग्रह है कि इस रोड को एक बार पुनः अपने विचार में लिया जाए और बनवाया जाए। क्या इस ग्राम पंचायत तक आने के लिए कोई ऐसा डामर रोड नहीं है? पूरी मैंने देखा है कि जहाँ भी है या तो खड़ंजा है या तो कच्चा मार्ग है और बारिश के दिनों में तो फिर आप खड़ंजे पे भी आपकी वो क्षमता नहीं है बाइक की कि वो सीधे निकल जाए, क्योंकि करेल मिट्टी है जो कि हमारे गांव से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है। बाकी उसके बाद खड़ंजा ही है और रास्ता भी जर्जर है जो रोड है। मतलब जो मार्ग है वो 1 किलोमीटर दूर है। जो अलग मार्ग किसी और ग्राम पंचायत के लिए बने उसी ग्राम पंचायत में शामिल होकर यहाँ के पूरी आवाम जाती है। दूसरे ग्राम पंचायत से टच होकर जाती है हमारी ग्राम पंचायत। और आने जाने में बरसात में ही काफ़ी दिक्कत होती है। खड़ंजा भी जो है कि जर्जरी हालत में है। कृषि कार्य बस जो ट्रैक्टर होते हैं कहीं ना कहीं वो खड़ंजा का हालत खराब कर देते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं भाई अब तो खराब होगा ही, क्योंकि किसान हैं, कृषि कार्य के लिए तो साधन ले जाएंगे, वो तो रुकेगा नहीं। तो इस वजह से थोड़ी परेशानी है। यहाँ से जो मार्केट है, बाजार है, वो कितना दूर है आपके ग्राम पंचायत से? दोनों बाजार को अवगत कराएं। मार्केट हमारे ग्राम पंचायत से 3 किलोमीटर दूर है। धीना भी 3 किलोमीटर दूर है, कमालपुर भी 3 किलोमीटर दूर है। और वहाँ इन दोनों मार्केटों तक जाने के लिए आपके पास कोई पिच रोड नहीं है? एक कमालपुर जाने के लिए चिलबिनी के बाद हम लोग को पिच रोड मिल जाती है। चिलबिनी के बाद मिलती है, वो भी दूसरे ग्राम पंचायत में जाने के लिए? दूसरे ग्राम पंचायत में। और यहाँ धीना जाने के लिए
संभवतः 1.5 किलोमीटर जाने के बाद ही पीच रोड हम लोग को मिलती है। 1.5 किलोमीटर जाने के बाद ही मिलती है पीच रोड 1.5 किलोमीटर जाने के बाद। घर बिरबहुरिया नदी है, इस पे भी पुल है जो अब की साल क्षतिग्रस्त हो गया है, बंद कर दिया गया है। पुल है, क्षतिग्रस्त है। और मेन समस्या इस ग्राम पंचायत की एक ही है कि कोई ये डामर रोड या पिच रोड नहीं है कि ग्राम पंचायत के लोग यहाँ से आसानी से अपना कहीं ग्राम पंचायत से बाहर वो जा सके। और इस पे संबंधित कोई विधायक सांसद कभी इस गांव का दौरा किए, इस मुद्दे को उठाया गया है? इस मुद्दे को उठाया गया था, विधायक जी भी आए थे, आश्वासन दिए हैं विधायक जी बनवाने के लिए। अब देखिए क्या होता है। आश्वासन दिए हैं। तो ये समस्या ग्राम पंचायत की सिर्फ और सिर्फ रोड का, कि रोड अगर बन जाए तो कहीं ना कहीं इस ग्राम पंचायत के लोग उनका आवागमन कम से कम सुधर जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ये पिपरी ग्राम पंचायत है और आप यहाँ के प्रधान जी हैं संजय कुमार जी, और आपसे जानना चाहेंगे प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत कौन सी ऐसी समस्या है जो ग्राम पंचायत के पास उतना बजट नहीं है कि उस समस्याओं को निदान करने में सहयोगी सिद्ध हो? तो इस संदर्भ में आप किससे उम्मीद करते हैं जो इन समस्याओं को दूर करने का कार्य करें? पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा सर, और आप हमारे गांव में आए, आपका स्वागत है हमारे ग्राम सभा पिपरी में। और मैं संजय कुमार मौर्य। गांव की जहां तक बात है समस्या की सर, तो गांव में हमारे जो है नाली गली की बहुत ज़्यादा समस्या हैं, जिससे कि मतलब जल निकासी हो, और आजकल हर लोग के पास मतलब लगभग शौचालय और सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, तो इसलिए जल ग्राम सभा है, उस हिसाब से बहुत बड़ी बजट चाहिए, तो उस हिसाब से काम थोड़ा थोड़ा के हिसाब से ही चल पाएगा। और गांव भी बड़े हैं और निकासी का भी व्यवस्था जो लेकर जाना है, थोड़ा दूरी है, बड़ा लंबा वाला एरिया पड़ जाता है। गांव के नज़दीक में तो तालाब वालाब है नहीं, कहीं है कहीं नहीं भी है, यही सब समस्याएँ हैं। क्या आपको लेखपाल मदद करता है? जी बिल्कुल मदद करते हैं, अगर कोई आवश्यकता आती है तो बुलाने पे या पूछने पे तुरंत मदद करते हैं कि नहीं प्रधान जी ये चीज़ ऐसे है। एक सवाल है मेरा, एक संदेह वाचक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि भूमि समिति के आप अध्यक्ष हैं? जी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मतलब कोई अगर ऐसा मैटर आए तो फिर मतलब लेखपाल से भूमि की ज़रूरत तो है ही है ग्राम सभा में। ना समिति के अध्यक्ष का मतलब कि लेखपाल आपके यहाँ आता हो और आकर के ग्राम पंचायत की जो भी सरकारी संपत्ति है उसके बारे में उसको चिन्हित, इन कार्यों पर ग्राम पंचायत विकास कार्य कर सकती है और विकास कार्य नहीं कर सकती उन जमीनों पर। तो क्या इसके बारे में पूरी जानकारी है आपकी ग्राम पंचायत में, कहाँ कौन सी भूमि है? अभी तो बहुत विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल में हमारा सरकार का व्यवस्था चल रहा था जल मिशन का, तो उसमें हमको भूमि चाहिए थी, तो हमने उनसे कहा अपने सचिव साहब से कि देखिए हमें मतलब भूमि कहीं आवंटित करिए ताकि इससे मतलब गांव में लोगों को हर घर जल की व्यवस्था मिल जाए। तो उन्होंने अपनी टीम लेकर पूरा व्यवस्था बाकायदा दिया, जगह जगह चिन्हित किया और बोर भी हो गया, और एक बोर अभी रह गया है हमारा ग्राम सभा में, जहाँ पानी टंकी बननी है अभी तक नहीं हो पाया है। तो उसके लिए प्रयासरत हैं कि मतलब सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द उसको भी पूरा कर लिया जाए और लोगों को हर घर में जल मिलता रहे, हर घर आपके साथ उसके कंबाइंड खाते खोले और आप दोनों लोग अपने इस ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में आगे आ गए हैं। उसी प्रकार से भूमि संबंधी सचिव आपका लेखपाल है, तो क्या लेखपाल आपके यहाँ वैसे ही आया और आकर के पूरा डाटा दिया भूमि का, सारे जो भी जगह है जीएस बंजर हड़ोहर और नाली खलिहान जो भी कुछ है उसको सुनिश्चित कराया कि हाँ ये है, और इस जगह प्रधान जी कोई योजना अगर आ जाए तो ये आपके यहाँ बड़ा क्षेत्र है, आप इनके घर के बगल में है, ये उसकी दूरी है, इस पे आप काम करा लीजिएगा। क्या इस तरह का कार्य लेखपाल के द्वारा आपके साथ हुआ है? जी ऐसा कुछ तो नहीं, लेकिन ज़रूरत जैसी पड़ेगी वैसे हम आप लड़ेंगे बुलाएंगे बस जी। तो ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है महोदय, जिस तरीके से ग्राम प्रधान को दोषी करार किया जाता है इस संदर्भ में कि लेखपाल जिम्मेदार नहीं है, ग्राम प्रधान जिम्मेदार है, तो आपको प्रतीत हुआ कि आप प्रधान 1 साल आपका कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन आपका एक संपत्ति है, चाहे जीएस बंजर नाली खलिहान पोखरा तालाब कुछ भी जो भी हो ग्राम पंचायत का, उसके बारे में उसने सुनिश्चित नहीं किया, उसकी नप्पी नहीं की, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं दी। जल निधि के द्वारा आया था पानी टंकी लगाने के लिए, तो मुझे लेखपाल को बुलवाना पड़ा, फिर जगह खुजवाना पड़ा, फिर सुनिश्चित किया गया और इस तरह से काम हुआ। और इस दशा में लेखपाल अगर किसी और ग्राम पंचायत में व्यस्त होगा या किसी और अधिकारी के यहाँ व्यस्त होगा, किसी अन्य कार्य में व्यस्त होगा, तो कहीं ना कहीं उसके आने जाने में डिले होगा। और जब ऐसे समय चला जाएगा ग्राम पंचायत का क्रमशः, अगर ग्राम पंचायत को पहले से पता होता ये भूमि है तो उस दिन उस भूमि पे जाते
और इस जगह अपना सुनिश्चित कर लेते कि ये मेरा कार्य यही होगा, और लेखपाल को बुलाते, फिर कहते फिर से आपकी ग्राम पंचायत को दर्शा दो, जो अगल बगल के लोग हैं, जिसमें ग्राम पंचायतें, ग्राम प्रधान, कहीं से भी दोषारोपण नहीं होता है ग्राम पंचायत के आम नागरिकों द्वारा। जी ऐसा है कि जैसी आवश्यकता मतलब गांव में कोई नई चीज़ आती है तो उसके लिए नई योजना जब लॉन्च होती है तो उसके लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, ढूंढ के मतलब ऐसे मालूम तो होता है कि नहीं ये सरकारी ज़मीन है, सब कुछ है हमारे यहाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ है, बस सरकार की योजना आए और लॉन्च होती रहे, हमें बड़ी खुशी होगी और हमारे ग्रामीणों को भी खुशी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आए। और ये आपके यहाँ खेल मैदान है? जी हाँ, बहुत अच्छी है। खेल मैदान की बाउंड्री बना दी जाए तो कहीं ना कहीं और जी और बेहतर हो जाए कि कम से कम लोग उसमें छुट्टा पशु वगैरह न जाएं ताकि गंदगी ना हो। और एक साल तो हमारा कायाकल्प में बीत गया और आगे जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तो काम शुरुआत करनी है, मुझे सोचते हैं कि अच्छे ढंग से हो। पंचायत भवन है आपके पास? जी हाँ, पंचायत भवन है, उसमें हमारी सारी व्यवस्थाएं, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ लगे हैं, लोगों को सुविधाएं वहीं से दी जा रही है। वहाँ आपके ग्राम पंचायत संबंधित जुड़े अधिकारी बैठते हैं? जी हाँ, वहाँ बैठता है मेरा रोजगार सेवक और पंचायत सहायक, मैं और बाकी लोग जिसका काम होता है वो लोग आते हैं, अपनी समस्या रखते हैं, उनका निदान किया जाता है।